दीपावली से पहले केंद्र सरकार की ओर से आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वेतनमान के अंदर वृद्धि कर मिल सकता है नया तोहफा, ऐसी चर्चा चल रही है। सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे गांवों और शहरों में स्वास्थ्य सेवाएं, बाल देखभाल प्रदान करने में मदद करते हैं, लेकिन लंबे समय से इन कार्यकर्ताओं को कम वेतन मिलता रहा है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। दीपावली से पहले केंद्र सरकार आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार ने कार्यकर्ताओं के वेतनमान में बढ़ोतरी करने का फैसला लेने का अब प्रयास शुरू कर दिया है। इस फैसले से लाखों आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को फायदा होगा। और आइए इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं कि आखिरकार आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की वेतन वृद्धि योजना का मकसद क्या है। यह योजना आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में बढ़ोतरी करने के लिए शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य है इन कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, साथ ही उन्हें बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहन देना भी है। केंद्र सरकार की तरफ से आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन में काफ़ी बढ़ोतरी करने का प्रयास चल रहा है। 23,490 रुपये प्रति माह का वेतन इनको देने का अब योजना बनाई जा रही है, जबकि वेतन में लगभग दुगना इनके अंदर वृद्धि हो जाएगी और कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति के अंदर बड़ा बदलाव हो सकता है। पुराने और नए वेतन के तुलनात्मक विवरण को देखें तो पुराना वेतन 10,000 या 12,000 प्रति माह, राज्य के अनुसार अलग अलग। नया वेतनमान 23,490 रुपये प्रति माह सभी राज्यों के अंदर समान रूप से लागू करने की योजना है। इस तरह से वेतन में लगभग 100% की बढ़ोतरी की गई है, जब बढ़ोतरी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। केंद्र सरकार के द्वारा अगर इस योजना को लागू कर दिया जाता है तो इस योजना से आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में कई तरह के फायदे होने वाले हैं। बेहतर आर्थिक स्थिति, वेतन बढ़ाने से कार्यकर्ताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वे अपने परिवार की जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। काम के प्रति उत्साह, अच्छे वेतन से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। वे अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकेंगे। सम्मान में वृद्धि, वेतन बढ़ने से समाज के अंदर इन कार्यकर्ताओं का सम्मान भी बढ़ेगा। आर्थिक सुरक्षा, बेहतर वेतन से कार्यकर्ताओं को अपने भविष्य के लिए बचत करने में मदद मिलेगी। गरीबी उन्मूलन, इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गरीबी कम करने में मदद मिल सकती है। आशा सहयोगिनी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की विशेष रूप से भूमिका रहती है। आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। वे गांवों और शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं, बाल देखभाल प्रदान करने में मदद करते हैं। इस योजना से उनके काम का महत्व और भी बढ़ जाता है। आशा कार्यकर्ताओं की विशेष भूमिका रहती है गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नवजात शिशुओं की देखभाल, टीकाकरण कार्यक्रम में मदद, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, बीमारियों के अंदर रोकथाम के लिए मदद करना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका को देखें तो बच्चों को पोषण देना, प्री स्कूल शिक्षा देना, गर्भवती महिलाओं को पोषण देना, स्तनपान करने वाली माताओं की मदद करना, बच्चों का विशेष ट्रैक तैयार करना, ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के स्तर से कार्य किए जा रहे हैं। योजना को अगर देखें तो इसका क्रियान्वयन करने के लिए जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की है। मंत्रालय ने इसके लिए विस्तृत योजना तैयार करने का काम भी शुरू किया हुआ है। योजना की घोषणा, केंद्र सरकार ने इस योजना के आधिकारिक घोषणा की है। राज्यों को निर्देश भी दिए हैं कि सभी राज्य सरकारों को इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। फंड का आवंटन, केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए अलग से फंड का आवंटन भी किया जा रहा है। डेटाबेस तैयार करना, सभी आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का डेटाबेस भी तैयार करने का काम किया जा रहा है। बैंक खातों की जांच, सभी कार्यकर्ताओं के बैंक खातों की समय समय पर जांच भी की जाएगी। वेतन का भुगतान, नए वेतनमान का भुगतान सीधे कार्यकर्ताओं के बैंक खातों के अंदर ही किया जाएगा। यह जानकारी आपको योजना के बारे में देने का प्रयास किया गया। हालांकि इस योजना के वास्तविक क्रियान्वयन और प्रभाव के बारे में अभी पूरी जानकारी केंद्र सरकार से उपलब्ध नहीं हुई है। पूरी जानकारी आने पर फिर आपको दोबारा फिर इसके बारे में विवरण देते हुए सूचित किया जाएगा। जैसा कि सूचना मिली है, जो केंद्र सरकार के स्तर से इस योजना को लेकर चर्चाएं हैं, उसके आधार पर इस खबर को हम आपके समक्ष रख रहे हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।